Now, here is a fresh lecture on sex determination. तो इस वाले लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द एनिमल्स। तो हम एनिमल्स में सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द एनिमल्स। तो सेक्स डिटरमाइन करना, वेदर द एनिमल इज मेल, वेदर द एनिमल इज फीमेल और वेदर द एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट। तो फॉर एग्जांपल तीन चीजें हैं। चाहे एक एनिमल क्या हो सकता है, एक एनिमल मेल हो सकता है, एक एनिमल फीमेल हो सकता है, या एक एनिमल हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट। तो ये जो इन तीन चीजों की जो डिटर्मिनेशन है, ये हमें कब पता चलता है कि वेदर द एनिमल्स मेल फीमेल आर हर्माफ्रोडाइट। ये हमें चलता है पता ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। जो अर्ली डेवलपमेंट हो जाती है एक इंडिविजुअल की, जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं, जब वो बन रहा होता है, तो उसी टाइम पता चलता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, कि ये हर्माफ्रोडाइट होगा। अब हर्माफ्रोडाइट, अब पहले मेल तो फीमेल को छोड़ो, पहले हम लेते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब ये जो हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स वो वाले इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ बोथ द सेक्सेस होती है, जिनमें मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जिन इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है विद इन द सेम बॉडी, दोज आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। तो इनमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ऑर्गन्स प्रेजेंट। अब ये जो हर्माफ्रोडाइट्स है, हर्माफ्रोडाइट्स सब दो किस्म के होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट्स हमने देखा कि जो अगर कोई एनिमल, अगर किसी एनिमल की बॉडी में बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल बन जाता है। अब जो हर्माफ्रोडाइट्स हैं, हर्माफ्रोडाइट्स अब दो किस्म के हैं। अब कौन से दो किस्म है हर्माफ्रोडाइट्स के? एक तो होते हैं साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट्स और दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स। अब साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल, there are two types of the hermaphrodites. One is the one type of hermaphrodites are known as the simultaneous hermaphrodites. तो simultaneous hermaphrodites वो वाले hermaphrodites होते हैं जो by birth ही उनकी बॉडी में क्या होते हैं, फ्रोडाइट्स। तो उनकी बॉडी में बाय बर्थ ही प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म, तो अर्थवर्म जब बर्थ लेती है, जब अर्थवर्म बर्थ लेती है, जो बॉर्न होती है, तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो जिसमें बाय बर्थ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बाय बर्थ बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, तो उनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट्स। तो जिसमें एग्जांपल आती है अर्थवर्म की। तो अगर इसकी एग्जांपल हम ले लेंगे तो यहां पर एग्जांपल आएगी अर्थवर्म। तो अर्थवर्म एक साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट है। वाइल एज सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स वो वाले हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जो पहले, जिनकी जब ये बर्थ करते हैं, जब ये बॉर्न होते हैं, तो इनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस। तो फिशेस जब बॉर्न होती है, तो वो बॉर्न होती है एज मेल्स। फॉर एग्जाम्पल दे फिशेस बॉर्न एज मेल्स। तो मेल्स एज मेल्स बॉर्न होती है फिशेस। तो उसके बाद ये मेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फीमेल्स में। ठीक है, ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फीमेल्स
या ये बॉर्न हो सकते हैं एज फीमेल्स, और दे विल बॉर्न एज फीमेल्स एंड दे विल एंड एज मेल्स। तो ये मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स। तो सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स वो वाले हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जो बाय बर्थ खाली एक पर्टिकुलर सेक्स उनका होता है। बाय बर्थ वो एक ही उनकी बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं into, just like as the fish is born as males, they will get converted into the females later on. And if the fishes uh, get birth with females, they will they will get converted into the males later on. तो इसको हम sequential hermaphrodites कहते हैं। तो दो टाइप्स हो गए, sequential और simultaneous hermaphrodites। तो आ गए, एग्जाम्पल्स भी आ गई इनकी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है एनिमल्स में, ये सेक्स डिटर्मिनेशन ये मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये बड़ा ही डाइवर्स है एनिमल्स में। तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो एनिमल्स में है, दैट इज अ डाइवर्स, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। तो अब इस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म जो एनिमल्स में पाया जाता है, मैंने कहा कि ये डाइवर्स है। अब यहाँ पर हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया है सेक्स डिटर्मिनेशन को इनटू द टू टाइप्स। अब क्या है, दो टाइप्स इसके क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स में, या तो जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है, या तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल एंड जीनोटिपिक। तो दो ये मैकेनिज्म जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है, ये बेसिकली या तो ये जीनोटाइपिक सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म होगा, या तो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड मैकेनिज्म होगा सेक्स डिटरमिनेशन का। तो जीनोटाइपिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, या एनवायरमेंटल टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्या है। अब जीनोटाइपिक सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है बाय इट इज जीनोटाइप। तो इंडिविजुअल का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन किससे होता है, बाय जीनोटाइप। तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय इट इज जीनोटाइप, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप। बाय जीनोटाइप, genotype in a genetic constitution, genotype। बट एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में किससे डिटरमाइन होता है, बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर इज देयर, पीएच इज देयर, सोशल इंटरेक्शन या सीजनलिटी इज देयर। तो इसमें सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत सारे होते हैं, मेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइक टेम्परेचर, लाइक पीएच, सोशल इंटरेक्शन, एंड सीजनलिटी। सीजनलिटी भी क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है। अब देखो जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जो जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका सेक्स डिटरमाइन होता है बाय बाय देयर जीनोटाइप। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल, जो भी एनिमल्स लाइक मैमल्स जिनमें आती है, मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फिबियंस है, और इसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, और रेप्टाइल एंड फिशेस।
रेप्टाइल्स और फिशेस भी आती हैं। तो रेप्टाइल फिशेस, ये जो एनिमल्स है जस्ट लाइक एज द मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, तो इनमें जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो होता है बेसिकली बाय देयर जीनोटाइप। उनके जीनोटाइप के हिसाब से ही उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स में, इन एनिमल्स में होती है, तो वो कैसे होती है कि अगर प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस पर सेक्स डिटरमाइन होता है इन एनिमल्स में, या एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम उस पर इनका सेक्स डिटरमाइन होता है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कभी कभार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिटरमाइन करते हैं कि वेदर दैट इंडिविजुअल विल बी मेल और वेदर दैट एनिमल विल बी फीमेल। तो दैट मीन्स ये होली एंड सोली जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन दीज एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में। ये जो जीनोटाइप है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, या एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, या और चीज क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिटरमाइन करता है मतलब क्या, सेक्स इन दीज एनिमल्स। ठीक है। अब जो ये जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली 4 किस्म की जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन, जो जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बेस्ड अपॉन द क्रोमोसोम्स है। तो जीनोटाइप क्रोमोसोम्स पर। तो अब ये जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन है, दैट मीन्स जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये 4 किस्म की है। अब ये किन 4 किस्म की है, तो जीनोटाइप में हम बेसिकली क्रोमोसोम्स पर ये डिपेंड होता है सेक्स। तो ये 4 किस्म की है। इसमें आते हैं या तो एक्स एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम्स। मैंने कहा कि जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक्स एक्स सिस्टम है, एक्स एक्स और एक्स 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 वाई सिस्टम, तो इसमें भी क्रोमोसोम्स ही इन्वॉल्व है। एक सिस्टम ये है। एक्स नॉट सिस्टम दूसरा है, ठीक है। ZW सिस्टम तीसरा है, और हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ये 4 किस्म है जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के। जो जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है उसके 4 टाइप्स हैं। या तो एक्स एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन, जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होगा, या तो एक्स नॉट जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होगा, या तो ZW जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होगा, या तो हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होगा। अब सिंपली हम चलते हैं कि ये एक्स वाई सिस्टम जो है जीनोटाइपिक एक्स वाई, इसको हम एक्स 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 वाई सिस्टम भी कहते हैं। तो बुक्स पर लिखा होता है एक्स 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 वाई सिस्टम। तो एक्स वाई सिस्टम में क्या है, ये जो एक्स वाई सिस्टम है, एक्स वाई सिस्टम में एक्स 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 वाई सिस्टम या एक्स वाई सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। इसमें फीमेल्स आर होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक मीन्स उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोगैमस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोगैमेटिक। जो ये गिमेट्स फिर बनाते हैं उनमें सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। होमोगैमेटिक, यहां पर देखो क्या है, होमोगैमेटिक फीमेल्स आर ऑलवेज होमोगैमेटिक। दैट मीन्स फीमेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये गिमेट्स फॉर्म करती है तो एक गिमेट में एक्स आएगा और दूसरे गिमेट में भी यही सिमिलर एक्स आएगा। दैट मीन्स दे प्रोड्यूस द सिमिलर काइंड ऑफ गिमेट्स। during the gamete formation they produce similar type of
gametes having X chromosomes, having similar X chromosomes. ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है एक्स वाई सिस्टम में या एक्स 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 वाई सिस्टम में कि इनमें फीमेल्स ऑलवेज होमोगेमेटिक होती है, वो ऑलवेज प्रोड्यूस करती है सिमिलर टाइप ऑफ गेमेट्स विद द सिमिलर टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें मेल्स जो होते हैं, मेल्स आर ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक. मेल्स क्या होते हैं, हेटेरोगैमेटिक होते हैं. मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक. हेटेरोगैमेटिक मींस डिसिमिलर, उनमें डिसिमिलर गेमेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं या डिसिमिलर क्रोमोसोम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं. हेटेरोगैमेटिक. तो इनमें दो डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वन इज एक्स एंड वन इज वाई. एक्स और वाई इनमें प्रेजेंट होता है. तो जब ये गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वन गेमेट विल बी हैविंग एक्स सेक्स क्रोमोसोम and another gamete will be having Y6 chromosome. Two dissimilar gametes, दो gametes जो बन रहे हैं ये dissimilar gametes है. That is why males are heterogametic. ये दो types के gametes produce करते हैं. One gamete is with having X chromosome and another gamete is having Y6 chromosome. तो Y जो chromosome होता है ये always shorter than X chromosome होता है. ये तो था एक्स वाई सिस्टम ऑफ ये जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन. तो जब भी कॉम्बिनेशन आएगी एक्स वाई तो हम कहेंगे कि मेल्स आर ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक, ये वाला बंदा मेल हो जाएगा. तो जब होमोगैमेटिक सिचुएशन आएगी तो हम कहेंगे ये एक्स एक्स क्या है, इट इज फीमेल. तो आपको सिंपल इसमें याद रखना है ये. अब है दूसरा सिस्टम, दैट इज ZW सिस्टम या एक्स नॉट सिस्टम. तो एक्स नॉट सिस्टम जो है, एक्स नॉट सिस्टम को हम और एक नाम से भी कहते हैं, एक्स नॉट सिस्टम इसको हम कहते हैं. एक्स नॉट सिस्टम में क्या है, ये एक्स नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो हाँ, यहां पर मैं भूल गया, जो एक्स वाई सिस्टम है, एक्स वाई सिस्टम जो है, एक्स वाई सिस्टम बेसिकली ह्यूमंस में पाया जाता है. ह्यूमंस या ड्रोसोफिला. ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में एक्स वाई सिस्टम पाया जाता है. दैट मीन्स एक्स वाई जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. जो एक्स नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये एक्स नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली पाया जाता है इन ग्रास होपर्स में पाया जाते हैं. ये किन में पाया जाता है, इंसेक्ट्स जस्ट लाइक एज ग्रास होपर्स में. अब ग्रास होपर्स में ये एक्स नॉट सिस्टम जो है, इनमें मेल्स क्या होते हैं, मेल्स को खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल्स होती हैं उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो मेल्स में इसमें आपको याद रखना है कि मेल्स आर ऑलवेज हैविंग ए सिंगल एक्स क्रोमोसोम. मेल्स आर हैविंग सिंगल एक्स क्रोमोसोम. Chromosome. They are having a factor called as the knot factor with them, but they are having only the single X chromosome. इनमें single X chromosome होता है और जो females होती है, they are having the two. Females are having two X chromosomes. Two X chromosomes. That means they are having XX, and males are having only one X chromosome and a knot factor, absence of Y chromosome. Knot factor यहाँ पर आ जाता है. तो ये है X नॉट सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो पाया जाता है ग्रास होपर्स में. तो इसमें एक बात याद रखनी है कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर जो बिटवीन द मेल एंड फीमेल होगा फिर इसमें डिफर हो जाता है. तो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक होता है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है. तो इसमें वाई तो क्रोमोसोम है ही नहीं, लेकिन इसमें फिर एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम होता है. दैट मीन्स अगर इसका मेल का 23 ही क्रोमोसोम नंबर होगा तो फीमेल का 24 होगा. तो इसमें ये चीज आ जाती है, क्रोमोसोम नंबर
क्या हो जाते हैं, मेल और फीमेल के दरमियान डिफर हो जाते हैं। ये तो एक्स नॉट सिस्टम था जो ग्रासहोपर्स में पाया जाता है। और ZW सिस्टम, ZW सिस्टम इसको हम कहते हैं, ZW सिस्टम ऑफ जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW सिस्टम। तो ZW सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये पाया जाता है बर्ड्स में, स्नेक्स में, बटरफ्लाइज में, और कभी कभार ये फिशेज में भी, थोड़ी बहुत फिशेज में भी, सम फिशेज में पाया जाता है ये। तो ये पाया जाता है बर्ड्स में, ये पाया जाता है स्नेक्स में, और ये पाया जाता है बटरफ्लाइज में एंड सम फिशेस, और सम फिशेस, क्योंकि फिशेस में मैंने कहा था, हाँ, और सम फिशेस एंड सम फिशेस। तो फिशेस में ये पाया जाता है। अब इस ZW सिस्टम में है क्या चीज, तो ZW सिस्टम में जो मेल्स होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। ये जो सिस्टम है इसमें मेल्स होमोगैमेटिक, ये अपोजिट ऑफ XY सिस्टम होता है। मेल्स आर ऑलवेज होमोगैमेटिक। गैमेटिक मेल्स आर ऑलवेज होमोगैमेटिक। तो मेल्स ऑलवेज होमोगैमेटिक होते हैं, तो इनमें कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम ZZ कहते हैं। ZZ, दे आर हैविंग द सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, इनमें सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर Z क्यों हमने कहा है, ये बेसिकली XX है, इट इज बेसिकली X, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इनको रिप्रेजेंट किया है बाई ZZ लेटर्स। तो इसमें भी बेसिकली जो मेल होता है, इसमें मेल हैविंग सिमिलर क्रोमोसोम, मेल के पास सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स ZW होते हैं, या XX क्रोमोसोम्स इसमें मेल के पास होते हैं। तो ये मेल ऑलवेज प्रोड्यूस करता है फिर सिमिलर टाइप ऑफ गीमेट्स, तो ये ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा सिमिलर टाइप ऑफ गीमेट्स, जैसे कि XY सिस्टम में फीमेल्स प्रोड्यूस करती थी, तो ZW सिस्टम में मेल्स सिमिलर टाइप ऑफ गीमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फीमेल्स इसमें हेटेरोगैमेटिक होती है, फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, females are heterogametic। तो females are heterogametic, they are having the two dissimilar chromosomes। तो इनके पास Z और W होता है, that means X and Y। तो ये always produce करेंगी two dissimilar gametes Z and another is having W, that means एक में X होगा, दूसरे में gamete में Y होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ZW सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब है चौथा, दैट्स हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम जो है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। तो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम जो है ये पाया जाता है इन हॉनी बीज, इट इज फाउंड इन द हॉनी बीज। तो हॉनी बीज में एक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, दैट जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। तो हॉनी बीज में क्या होता है, हॉनी बीज में एक क्वीन होती है और क्वीन ही ले एग्स करती है। अब जब ये क्वीन ले एग्स करती है तो ये टू टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, वन इज फर्टिलाइज्ड एग एंड अनदर इज अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अनफर्टिलाइज्ड एग मीन्स जिसमें स्पर्म एग का फ्यूजन स्पर्म के साथ नहीं हुआ हो, तो उसको हम अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। तो उस अनफर्टिलाइज्ड एग, ये जो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल फीमेल का एक्स आएगा, मेल का वाई आएगा, तो ये डिप्लॉयड, इसमें क्या हो जाते हैं, जो फीमेल्स फर्टिलाइज्ड एग से बेसिकली फीमेल्स डेवलप हो जाती है, तो ये ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। फीमेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड हैविंग द टू क्रोमोसोम्स, इनमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, हैविंग द टू सेक्स क्रोमोसोम्स।
तो फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल्स डेवलप हो गई, बट अनफर्टिलाइज्ड एग से, दैट मीन्स अनफर्टिलाइज्ड एग वो हैप्लॉइड गेमेट ही होगा फिर, तो हैप्लॉइड गेमेट से मेल्स बन जाते हैं, मेल्स को हम ड्रोन्स कहते हैं। तो ड्रोन्स यहाँ पर मेल है, तो वो मेल क्या होता है, वो मेल उसमें खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, दैट इज फ्रॉम द मदर। तो ड्रोन्स ये हैप्लॉइड होते हैं, वाइल एज जो फीमेल्स होती हैं जो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वीन में कहूँ कि क्वीन के पास ये फीमेल है, तो क्वीन के पास एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो जब ये मेट करती है विद द मेल, तो मेल के पास होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, ठीक। तो मेल कैसे बनेगा, अब जब एक्स वाई होते हैं तो मेल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल जब एग्स प्रोड्यूस करती है तो सिमिलर टाइप ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, एक्स और एक्स, लेकिन अब एक्स जो है ये एक्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेल में, तो दैट मीन्स मेल के पास खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वाइल एज जो फीमेल्स डेवलप हो जाते हैं उनके साथ वाई भी मिल जाता है, फीमेल दैट मीन मेल गिमेट और फीमेल गिमेट मिल जाता है, वो फर्टिलाइजर एग बन जाते हैं, तो उनमें दो क्या होते हैं, दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, ये तो था हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। आपको हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में इतना ही याद रखना है कि हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में होता क्या है, जो क्वीन ले एग्स करती है वो दो किस्म के एग्स ले करती है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, और फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं जिनमें फर्टिलाइज्ड एग्स से कौन बनती है, वर्कर्स फीमेल्स बनती हैं, तो वो फीमेल्स क्या होती है, वो डिप्लॉयड होती हैं, उनके पास दो क्रोमोसोम्स, दो सेक्स क्रोमोसोम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो मेल्स होते हैं, मेल्स अनफर्टिलाइज्ड एग्स से ही डेवलप होते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स में खाली कंट्रीब्यूशन होता है फीमेल का ही, उसमें मेल का कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो ये बन जाते हैं हैप्लॉइड, जो यहाँ पर आ गए अनफर्टिलाइज्ड एग्स, तो वो डेवलप हो गए इनटू द मेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट सिस्टम्स की बात करूँ, यहाँ से जैसे हमने पढ़ा एक्स 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 नॉट सिस्टम और डब्ल्यू या हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, तो मैं सिंपली कहूँगा, अब इसको रिवाइज करने के लिए मैं कहूँगा कि एक्स वाई सिस्टम में क्या होता है, एक्स वाई सिस्टम किस में पाया जाता है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एक्स वाई सिस्टम पाया जाता है ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में एक्स वाई सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स एक्स फीमेल होती है, ये मैं ऊपर लिखूंगा फीमेल, यहां पर लिखूंगा मैं मेल, तो एक्स 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 नो एक्स 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 वाई सिस्टम में फीमेल्स एक्स एक्स होती है, होमोगेमेटिक होती है, और मेल्स ऑलवेज एक्स वाई होते हैं। अब दूसरा सिस्टम जो है दैट इज एक्स नॉट सिस्टम, तो एक्स नॉट सिस्टम किस में पाया जाता है, एक्स नॉट सिस्टम ग्रास होपर्स में पाया जाता है, दैट मीन्स इंसेक्ट्स में पाया जाता है, तो उस इंसेक्ट की एग्जाम्पल है ग्रास होपर, तो ग्रास होपर में क्या हो जाता है, ग्रास होपर, तो इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, वो भी एक्स एक्स फीमेल ही होती है, होमोगेमेटिक होती है, वाइलेस जो मेल होता है उसमें खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो और उसमें नॉट फैक्टर होता है, ठीक है। अब तीसरा जो हमने सिस्टम पढ़ा था दैट इज ZW सिस्टम। अब जो ये ZW सिस्टम है, ये ZW सिस्टम हमने कहा कि बर्ड्स, बटरफ्लाई, स्नेक्स में पाया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बर्ड्स की ही एग्जाम्पल लेंगे हम, तो इनमें ZW सिस्टम में जो ZW होता है दैट मीन्स इसमें फीमेल हीटेरोगेमेटिक होती है, ZW फीमेल है, वाइल एज Z क्या होता है, मेल्स आर ऑलवेज होमोगेमेटिक, मेल्स हमेशा होमोगेमेटिक होते हैं। अब हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, तो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम किस में पाया जाता है, ये हनी बीज में पाया जाता है। अब इस वाले सिस्टम में डिप्लॉयड कौन होती है, फीमेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड फीमेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड, while is male is always haploid, मेल इज ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स मेल्स होते हैं इसमें, बट डिप्लॉयड जो फीमेल्स होती, डिप्लॉयड जो होती हैं वो वर्कर बीज, जिनको हम फीमेल्स कहते हैं, जिनमें फीमेल्स जो आती हैं फिर वो वर्कर भी बन जाती है, फिर क्वीन भी बन जाती है। तो ये तो था सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, तो अभी हमने खत्म किया जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम चलते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर।